Hello student, in the previous video we discussed the exercise up to 1.10. Now come to the question 1.11. What is the concentration of sugar C12H22O11 is given to in mole per liter. That means in question number 1.11 first you write what you want. You have to calculate molarity. ठीक है, 20 ग्राम of sugar is given to you, यानी W is equal to 20 ग्राम. एनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम 2 लीटर, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको कितना चाहिए 2 लीटर. ठीक है, यानी कि कितना हो गया ये और क्या हो गया ये 2000 ml. राइट, अब आपको C12H22O11 दे रखा है. आप जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो इट्स बिकम 342. 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो ये 144 प्लस 22 प्लस 176, तो इट्स बिकम 342 ग्राम पर मोल. राइट, वही सिंपल फॉर्मूला W इज इक्वल टू XeV अपॉन 1000. W आपका 20 ग्राम दिया हुआ है आपको. X कंसनट्रेशन टर्म M निकालना है आपको. मोलर मास आपने 342 कैलकुलेट किया. अब चूंकि यहाँ पे 2 लीटर दे रखा है इसलिए कन्वर्जन फैक्टर 1000 की आपको ज़रूरत नहीं है. राइट, सो M इज इक्वल टू ये 10 टाइम्स कैंसिल. M इज इक्वल टू हो गया आपका 10 अपॉन 342. दिस इज योर आंसर 1 अपॉन 342. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.12. The density of methanol is given to you. What is its volume needed for making 2.5 liter of 0.2 m solution? Very simple problem. Again you will do in the very short. 1.12 आपसे पूछा, आपको मोलैरिटी दी, आपको दिया गया है मेथेनॉल. फर्स्ट यू कैलकुलेट इट्स मोलर मास. तो मोलर मास इसका हो गया 12 प्लस 4 प्लस 16, यानी कि ये हो गया आपका 20 30 32. ठीक है, 3 प्लस 1 4 12 और 16 ये 20 प्लस 30 32. राइट, ग्राम पर मोल. अब आपको क्या दिया हुआ है 2.5 लीटर सोल्यूशन बनाना है आपको. V दिया है आपको 2.5 लीटर और मोलरिटी आपको लेनी है 0.25 m. ठीक है, W इज इक्वल टू XeV अपॉन 1000. तो W आपको कितना चाहिए, ठीक है, ये आपको निकालना है सबसे पहले, क्योंकि उसको बाद में आपको किस में कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में. पुट द वैल्यूज. X आपका है 0.25 इंटू E आपका कितना है मोलर मास 32 इंटू V आपका 2.5 लीटर. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. अब आपको डेंसिटी दे रखा है. डेंसिटी दिया है आपको 0.793 किलोग्राम पर लीटर. किलोग्राम पर लीटर, ठीक है, सॉरी पर लीटर. ठीक है, राइट. तो आपका किस में आया ये ग्राम में. इसको किलोग्राम में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.793 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है, तो आपका क्या है 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1000 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स. अब आपको आंसर ml में चाहिए. कितने ml पूछा है उसने, ठीक है, या नहीं भी पूछा है लीटर में भी निकाल सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट द आंसर. अगर ये ग्राम में कर देंगे आप तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर ml में आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.13. Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure Pascal is shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is given to you, calculate the pressure in Pascal. ठीक है, तो ये फिर बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं. इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है. सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन करेंगे. तो आपको जो मास दे रखा है, मास दिया है आपको, मास मतलब m आपको दे रखा है एयर का 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आप जानते हैं
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक SI यूनिट है, तो इट शुड बी चेंजेस इनटू द SI यूनिट। ठीक है, क्या तरीका बताया था? 1034 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100, चूंकि 2 है यहाँ पर तो 100 के स्क्वायर से आपने इसको डिवाइड कर दिया। 4 0 कैंसिल हो गए, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 10340 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पर यूनिट एरिया। ये हो गया आपका। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको, आपके पास क्या चीज़ है? m/a की वैल्यू ये है आपके पास। ठीक है, यूनिट से पता चल रहा है किसकी वैल्यू है आपके पास? m/a की। आपको g की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10340 आप ये तो आपने किसकी पुट कर दी? m/a की इंटू 9.8। इसकी यूनिट क्या होती है? ये तो हो गई आपकी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक से ये एक कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया 10340 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा शायद 101 इस तरह से करके आएगा कुछ, इंटू 9.8। यूनिट्स आप कैलकुलेट कर लिए पहले, तो ये हो गया आपका किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 मीटर नीचे बचा और s स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आपको किसको सेग्रीगेट करना है? f/a निकालना है। अगर हम इसको नहीं भी करते, यहीं से अगर आप देखेंगे तो आपकी f की डायमेंशन होती है mlt-2, यानी कि mlt-2, राइट। तो ये क्या आ गया आपका? ये इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? 10340 इंटू 9.8 इज पास्कल। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर 1.01 इंटू 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। तो SI यूनिट ऑफ मास आपकी क्या है? किलोग्राम, और इसकी डेफिनेशन आप बुक से कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये आप कर ही लेंगे, टेबल आपके पास है। व्हाट यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट, यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द नोट्स। Next, 1.17, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. Supposed to be carcinogenic in nature, the level of contamination was 15 ppm by mass. 15 ppm, ठीक है, यानी 10⁶ में कितना प्रेजेंट है? 15 पार्ट्स। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, इट्स वेरी सिंपल। देखिए 1.17 फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। इट्स का दिया हुआ है 15 प्रेजेंट इन 10⁶, तो 100 में कितना होगा? 10⁶ इंटू 100 डिवाइड बाई 15, दिस इज वो आंसर। ठीक है, 15 पार्ट 10⁶ में प्रेजेंट है 15, तो 100 में कितना होगा? 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 10⁶, राइट। So this is your answer. In this way you can calculate the problems. Next है determine the molality of the chloroform in the water sample. अब मैंने आपको बताया था क्योंकि वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसमें सोल्यूशन को ही आप सॉल्वेंट ले सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको W = XeV/1000 कर लेंगे आराम से। W = क्योंकि आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मोलैलिटी निकालनी है। W = XeV/1000, राइट। अब आपके पास आपको निकालना है मोलैलिटी, यानी कंसंट्रेशन टर्म निकालना है। W आपका कितना है? 15 ग्राम, क्योंकि 15 पार्ट्स है। X आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालिए, CaCl3। तो ये हो गया आपका 12 + 1 + 35.5 × 3, तो ये हो गया आपका 71
और 30, 101, 106.5, 107.5, 108.5, 109.5, इट इज़ 119.5 समथिंग। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको प्रॉपरली। इसका मोलर मास आपका आएगा 118.5 आएगा, इट इज़ 118.5, ठीक है। तो 118.5 इंटू वी आपका कितना है, 10⁶ ppm था ना, अपॉन 1000। तो इतने ग्राम में इतना प्रेजेंट है, राइट। सो यहाँ से आप m कैलकुलेट कर लेंगे। ये 3 आपके 3 कैंसिल हो गए और m की वैल्यू हो गई आपकी 15 डिवाइडेड बाई 118.5 इंटू 10⁻3। दिस इज योर आंसर। ये ध्यान रखना है बस यहाँ पे आपको कि आपका जो भी है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो भी आपका सॉल्यूशन है वही आपका सॉल्वेंट भी कंसीडर होगा।